प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर निर्मला शास्त्री आज आप लोगों को जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित ऊधव प्रसंग की व्याख्या करने जा रही हूँ, जिसे आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। यह प्रसंग उस समय का वर्णन है जिस समय गोपियां कृष्ण के विरह में दुखी हैं और कृष्ण के आने का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि कृष्ण कह करके गए थे कि मैं 15 दिन में वापस आ जाऊंगा, परंतु आज तक वापस नहीं आए। और उधर श्री कृष्ण उद्धव को, उनको जो अपने ज्ञान का घमंड है कि मैं गोपियों को समझा लूंगा, उद्धव के द्वारा गोपियों के पास एक संदेश भेजते हैं, एक पत्र भेजते हैं। उसी पत्र का वर्णन जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपने इन पंक्तियों के माध्यम से बताया है कि जो पत्र लेकर के उद्धव आए हैं श्री कृष्ण का, उस समय गोपियों की क्या स्थिति है, उसका वर्णन आप लोगों के सामने मैं कर रही हूँ। भेजे मन भावन के उद्धव के यावन की, सुध ब्रज ग्वालिन में पावन जबे लगी, कही रत ना करी ग्वालिन की छोरी छोरी, दौरी दौरी नंद पौरी यावन तबे लगी, उझकी पद कंजन के पंजन पे, पेक पेक पाती छाती छोहन छवे लगी, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन समय लगी। इस प्रकार से गोपियां जिस समय कृष्ण का पत्र आता है, भेजे मन भावन, मन को भाने वाले श्री कृष्ण। मन भावन कौन है? श्री कृष्ण। भेजे मन भावन, मन को भाने वाले अर्थात श्री कृष्ण के उद्धव के आवन की। जब यह पता चला गोपियों को कि श्री कृष्ण का पत्र आया हुआ है, तो उस पत्र का सुधि जैसे ही पता चला, ब्रज ग्वालिन में पावन जबे लगी, जैसे ही पता चला कि उद्धव के द्वारा श्री कृष्ण का पत्र आया है, तो गोपियां की क्या स्थिति होती है? कहे रत्नाकर, रत्नाकर जी कह रहे हैं, ग्वालिनी की झोर झोर, जितनी भी गोपियां हैं झुंड का झुंड बना करके, एक गोपी अकेले नहीं दौड़ रही, जो जितनी जिसको पा रही सबको एक साथ लेकर के दौड़ रही हैं। दौड़ी दौड़ी आराम से नहीं आ रही है, उस पत्र का संदेश पाते कैसे आ रही है? दौड़ करके आ रही है, दौड़ी दौड़ी झुंड का झुंड बना करके, और दौड़ करके कहाँ आ रही है? नंद पौरी, नंद के दरवाजे पे आ रही है। नंद पौरी आवन तबे लगे, सभी आ रही है। उझकी पद, और उद्धव जो पत्र लेकर के आए हैं, नंद बाबा के दरवाजे पे खड़े हैं, तो उस पत्र को गोपियां नहीं देख पा रही है, कैसे देख रही है? उझकी पद कंजन के पंजन पर, अपने उन पंजों के बल ऊपर खड़े होकर के, अर्थात पंजों के बल खड़े होकर के उझक के ऊपर उठ करके देख रही है। पेख पेख पाती छाती छोबन छबे लगी, उस पत्र को देख करके अपने हृदय से लगा रही है और कह रही है कि हमको लिखे हुए कहा, हमको लिखे हुए कहा। कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है? कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा? एक दूसरी गोपी एक दूसरे से कहने लगी कि कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है, हमको लिखे हुए कहा, कहन समय लगी। सभी इस प्रकार से एक दूसरे से कहने लगी कि कृष्ण ने हम लोगों के लिए क्या संदेशा लिखा है। आगे की पंक्तियों में जगन्नाथ दास रत्नाकर जी कह रहे हैं, चाहत जो सर्व संयोग श्याम सुंदर हो। अगर आप सभी गोपियां श्री कृष्ण से मिलाप करना चाहती हैं, मिलना चाहती हैं, तो जोग के प्रयोग में हियो तो बिलसो रहे। आप सभी गोपियों को उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए योग साधना में लगना होगा। कहे रत्नाकर सो अंतर्मुखी है ध्यान। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि उद्धव गोपियों से कह रहे हैं, सो अंतर्मुखी है ध्यान। आपको अपने अंतर आत्मा में श्री कृष्ण को बसाना होगा और
और योग साधना में लगना होगा। मन ही कंज जगी ज्योति में धसो रहे, और उस हृदय रूपी कमल में उस ज्योति को जगाना होगा, अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करनी होगी। ऐसी करो लीन आत्मा को परमात्मा में, और अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करना होगा। जामे जड़ चेतन विलास विलसोरे, जिसमें जड़ और चेतन का आनंद जिसमें प्राप्त होता है, उसी प्रकार से अगर ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो जड़ और चेतन में आनंद प्राप्त कीजिए, मोहवश। परंतु आप सभी गोपियां जो मोहवश, प्रेमवश, मोहवश जो हत बिछोह दिए जाको चोई, जिस मोह में, जिस बिछोह में, जिस वियोग में आप सभी गोपियां पड़ी हुई हैं, जिस विरह में पड़ी हुई हैं, उस विरह से कुछ भी होने वाला नहीं है। सो तो सब अंतर निरंतर बसो रहे। आप सभी उस ईश्वर को अपने अंतर में बसाए, योग साधना में अपने मन को लगाएं, अर्थात इससे आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। आगे के इन छंदों में रत्नाकर जी कह रहे हैं कि जिस समय उद्धव गोपियों को ज्ञान उपदेश दे रहे हैं और गोपियों के इन ज्ञान उपदेश के मार्मिक शब्दों को सुन करके उनकी क्या स्थिति होती है, रत्नाकर जी कह रहे हैं, सुनी सुनी उद्धव की अतः कहानी कान, को थह रानी को थान ही थिरानी है, कहीं रक्त नाकर रिसानी बरबरानी को बिल खानी बिल लानी बितकानी है, को सेद शानी को भरी दृग पानी रही, को घूम घूम परी घूम मुरझानी है, को श्याम श्याम के बहक बिल लानी को कोमल करे जो थाम शाह में सुखानी है। इस प्रकार से उद्धव की इस ज्ञान रूपी बातों को सुन करके गोपियों की क्या स्थिति होती है, रत्नाकर जी कह रहे हैं, सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी, ज्ञान रूपी बातों को सुन सुन के, क्योंकि उनकी ज्ञान की बातें गोपियों को अच्छी नहीं लग रही हैं। गोपियां तो केवल श्री कृष्ण को चाहती हैं और कृष्ण के अलावा वो कुछ भी मानने वाली नहीं है। जब उद्धव ज्ञान का उपदेश देते हैं तो गोपियों की स्थिति क्या हो जाती है, रत्नाकर जी कह रहे हैं, को ठहरानी, वो बिल्कुल एकदम सहम सी जाती हैं, जैसे थी वैसे ही खड़ी रह जाती हैं। को थाना ही थिरानी है, और कोई अपने स्थान पे बिल्कुल बेचैन खड़ी हो जाती हैं। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि जिस समय उद्धव जो है जब गोपियों को ज्ञान की बातें कहे तो क्या स्थिति होती है, को रिशानी बड़बड़ानी को, कोई तो गुस्सा में आ गए और कोई बड़बड़ाने लगी, को बिल खानी, और कोई कोई विलाप भी करने लगे, बिक लानी बित खानी है, कोई कोई बिल्कुल बिकल हो गई, कोई कोई मुंह बनाने लगी, को शेरशानी, को पसीने पसीने हो गई, को भर दिख पानी रही, कोई कोई आंखों में आंसू भर करके वहीं पर खड़ी हो गई, को घूम घूम परी घूम मुरझाने, कोई कोई तो वहीं पर चक्कर खा करके गिर पड़ी, को श्याम श्याम के बहके बिललारी को, कोई श्याम श्याम कह करके चिल्ला चिल्ला करके वहीं पर गिर पड़ती है, कोमल करे जो थाम शाह में सुखानी है, और कोई अपने कलेजे को पकड़ करके वहीं पर खड़ी हो जाती है। इस प्रकार की स्थिति रत्नाकर जी कह रहे हैं कि उन गोपियों की होती है जिस समय उद्धव जो है उनको ज्ञान की बातें सुनाते हैं, तो सारी स्थितियां जो हैं, गोपियां जितनी भी गोपियां हैं सारी परेशान हो जाती हैं। उद्धव के ऐसी बातों को सुन करके कोई बल खाने लगती है, कोई चिल्लाने लगती है, कोई बड़बड़ाने लगती हैं, सारी स्थितियां, और कोई केशव अर्थात श्री कृष्ण के नाम को चिल्ला चिल्ला करके वहीं पर मुरझा करके गिर पड़ती है। आगे की इन पंक्तियों में रत्नाकर जी कह रहे हैं कि उद्धव जो है ब्रह्मवाद की बात कर रहे हैं,
और जिसमें आत्मा और परमात्मा के भेदता की बात कर रहे हैं, गोपियों को समझा रहे हैं कि ब्रह्म की उपासना करो, अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर लो। इस प्रकार की बातें जब उद्धव गोपियों से कहते हैं तो रत्नाकर जी कह रहे, कान दूत कह दो ब्रह्म दूत है पधारे आप, धारी प्रण फेरन को मत ब्रज बारी की, कहीं रत नाकर पर प्रीति रीति जानत ना, ठानत या नीति यानी नीत लय अनारी की, मानो हम कान ब्रह्म सब एक ही कहो जो तुम, ताहु हमें भावत न भावना अनारी की, जय बने बिगर न बाधित, जय बने बिगर न बाधिता वारिधि को, बुद्धता मिलेंगे बुद्ध विवश विचारी की। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि गोपियां जो है कान दूत, कृष्ण के दूत हो। उद्धव से कह रहे हैं आप कृष्ण के दूत हो, कह दो ब्रह्म दूत हो, या आप ब्रह्म के दूत बन करके आए हो। गोपियां उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, आप कृष्ण के दूत बन करके आए हो कि ब्रह्म के दूत बन करके आए हो। पधारे आप अर्थात यहाँ पर पधारे हुए हो। धारे प्रण फेरन को, हम सभी गोपियों के मति को क्या फेरने के लिए आए हैं, बदलने के लिए आए हैं। मत ब्रजबारी की, मत अर्थात बुद्धि, ब्रजबारी ब्रज की सभी बालाओं की बुद्धि को बदलने के लिए आए हैं। कहे रत्नाकर जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रहे हैं, पर प्रीत रीत जानत ना, लगता है आपकी प्रीत के रीत को नहीं जानते हैं। अर्थात हम सभी गोपियों का जो प्रेम कृष्ण के प्रति है उसे आप नहीं जानते हैं। ठानत यानी आप अनीत वाली बात करते हैं, अन्याय वाली बातें कर रहे हैं। नीत लो अनारी की, और अनानियों जैसी बातें कर रहे हैं, लगता है आपको जानते नहीं है। माने हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, मानते हैं हम, तुम कह रहे हो कि ब्रह्म और कृष्ण एक हैं, परंतु हम ये कह रहे हैं, माने हम मानते हैं आपकी बातों को, कान ब्रह्म एक ही, कृष्ण और ब्रह्म एक ही है, कहो जो तुम जो कह रहे हो उसको हम मानते हैं, परंतु ताहु पे भावत न भावना अनारी की, परंतु तुम्हारी यह बातें जो नारियों की तरह कर रहे हो हे उद्धव, यह हम लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं। जय मन बिगड़ना बाधिता वारिधि को, हे उद्धव सुनो, हम सभी गोपियां तो एक बूंद के समान हैं, और यह ब्रह्म जो है वह अथाह सागर समुद्र के समान है। जैसे उस सागर में एक बूंद मिल जाए या हजारों बूंद मिल जाए, परंतु उस बूंद का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, परंतु समुद्र का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से हम सभी गोपियां अगर ब्रह्म में लीन हो जाएंगी तो हमारा तो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, परंतु अगर कृष्ण के प्रेम में लीन रहेंगे तो हमारा अस्तित्व नहीं समाप्त होगा। जय बनी बिगड़ना वारिता वारित की, उसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। बुद्धता मिली है बुद्ध विवश विचारी की, बुद्ध के मिलने से, समुद्र में बुद्ध के मिलने से कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, परंतु उस बुद्ध का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए हे उद्धव, हम सभी गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं, और कृष्ण के से अगर प्रेम करती रहेंगी तो हमारा अस्तित्व नहीं समाप्त होगा, परंतु अगर हम लोग ब्रह्म से प्रेम करेंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे तो हमारा अस्तित्व उसी प्रकार से समाप्त हो जाएगा जिस प्रकार से समुद्र में बुद्ध के मिलने से उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है।